नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा बना हुआ है लोकसभा चुनाव के जुड़ी खबरों का। जहाँ लोकसभा चुनाव की खबरों की बात करें तो महाराष्ट्र में जो स्थिति बन रही है, यानी कि मनसे जो है महायुति में शामिल होने जा रही है, लेकिन सब जगह चर्चा यही है कि एक सीट के बदले में 47 सीटों पर किस तरह मदद करेगी मनसे। क्या मनसे 47 सीट को मतलब 47 सीट में इस्तेमाल होगी या मनसे को कुछ और ज़रूरत है? क्या है इसके पीछे की स्थिति परिस्थिति, इसी पर हम चर्चा कर लेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्री जी से, और जानेंगे कि मनसे का सही में कॉम्बिनेशन हो पाएगा, यानी एक सीट पर वो संतुष्टि कर पाएंगे, क्योंकि शुरुआत में उन्होंने 3 सीट की मांग की थी। अब बीजेपी जो है 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, यानी लंबा समय जा रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सर, आप क्या मानते हैं? सर, फडणवीस साहब तो इस समय दिल्ली में हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि मनसे मान जाएगी 1 सीट पे और 47 सीटों पर उनकी मदद करेगी? सर, असल में कि 1 सीट के बदले 47 सीट में मदद करना जी, ये गणित ही नहीं है। हाँ हाँ। मगर इसमें कैसे है ना, महाराष्ट्र में विचित्र स्थिति है कि जिसके 40 आमदार है जी, ऐसे शिंदे साहब को वो 13 सीट दे रहे हैं कुछ, या 10 दे रहे हैं। अभी वो भी फाइनल नहीं है। हाँ, वो अभी भी कितना फाइनल मालूम नहीं है। और जिनके 40 आमदार है उस अजीत दादा को तो 4 या 6 ही दे रहे, वो 7 मांग रहे हैं, और वो भी 4 के 2-3 पे चर्चा हो रही है। 4 ना, मतलब हाँ। वो रहे। तो अभी जिसका एक ही आमदार है उसको कितने खासदार देंगे, वो सीट देंगे? ये बात तो उसका तो हक ही नहीं बनता फिर। 40 है उसको नहीं दे रहे, 5 या 7 या 10 नहीं दे रहे, उसके लिए इतना रोना धोना चल रहा है। तो जिसका एक ही आमदार है और वो भी खुद के प्रभाव से चुन के आया है, उसका मनसे से कोई लेना देना नहीं है। वो राज ठाकरे के परम भक्त है, हनुमान है वो। प्रमोद पाटिल, राजू पाटिल जो है वो हनुमान है। मगर राज्य के पास ऐसे 5-6 हनुमान है। अपना अविनाश जाधव भी तो हनुमान ही है। तो सुग्रीव बोलेंगे, किसी को वाली बोलेंगे, तो वो छोड़ो। मगर 1 सीट के बदले 47 सीट में मदद नहीं होगी, और करेंगे भी नहीं जी, और होगी भी नहीं। सर, अपने को रियलिस्टिकली सोचना चाहिए कि अगर 47 लोकसभा में इनका प्रभाव होता मनसे का या राज ठाकरे जी का, तो इसके पहले कम से कम 10 आमदार तो चुन के आते। हाँ, 1 आमदार पूरे महाराष्ट्र में। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ, वो सिन्नर से कोई एक ही आया, बाद में वो भी भाग गया, बीजेपी में चला गया। हाँ, और ये नासिक में जो कुछ नगर सेवक आए 35 के 35 भाग गए। मुंबई में 7 आए, सबके सब चले गए शिवसेना में। हाँ, पहले 6 गए, बाद थाना में भी वही हुआ। थाना में भी वही हुआ, कोई बचा ही नहीं। तो ऐसा है कि हम उद्धव ठाकरे को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं। कभी कभी मुझे लोग मैसेज भेजते हैं 9820026019 पे मैसेज भेजते हैं। मैं तो फ़ोन लेता नहीं किसी का, और मैसेज भी मेरी टीम पढ़ती है, मुझे बोलती है कि ये पढ़ने लायक है, पढ़ो। तो सर, उसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राज ठाकरे के भी सभी भाग्य आमदार भाग्य, ये भाग्य, वो 13 जो आमदार आए थे पहले 2009 में, हाँ, उनमें से एक बाला नांदगांवकर छोड़ के और सरदेसाई बाकी है नहीं। राम कदम थे उस समय बहुत, वो सर बाहर जाके बड़े हो गए। हाँ, ये प्रवीण दरेकर तो अभी बीजेपी का बादशाह बन गया मुंबई का। हाँ, तो ऐसा है कि 47 में जिसकी मदद हो सकती है, ऐसे आदमी के आज महाराष्ट्र में कम से कम 10 तो आमदार होने चाहिए। सर, 40 आमदार होते हुए शिंदे और अजीत दादा का प्रभाव वो मान्य नहीं करते, उनको 10 और 7 और इसके ऊपर रखड़ा रहे। सर, आपको क्या लगता है राज्य को क्या करना चाहिए? राज्य को क्या फैसला लेना चाहिए? राज्य को हाँ, उनको बोलना चाहिए मुझे एक भी सीट नहीं चाहिए, मैं मदद करता हूँ, ये होना चाहिए। मैं एक भी सीट, तुम्हारा उपकार ही नहीं चाहिए। राज ठाकरे का जो स्वभाव है उससे मला सीट दे, तो माझी काय उपकार करतो का? हे मायकल, माझी लायकी हे आहे, माझी काय 1 सीटची लायकी आहे? अरे 48 पैकी 24 मला द्यायला पाहिजे तुम्ही, एक काय देता? आणि ती पण परत प्रॉब्लम असा है सर उनका कि बाला नांदगांवकर वहाँ एक बार गिर चुके हैं। हाँ, तो लोगों के मन में उनकी प्रतिमा भी पराभूत की है। अभी अमित ठाकरे को दिया तो ठीक है, पर सर अमित ठाकरे को अगर टिकट दिया तो ये लड़ाई अमित ठाकरे और ये तुम्हारा वहाँ का अरविंद सावंत जो है अभी अरविंद सावंत है, उनकी लड़ाई नहीं रहेगी, फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की लड़ाई हो जाएगी। यस। और इसमें अगर राज ठाकरे का उम्मीदवार जीत गया अमित, तो राज ठाकरे बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे। मगर गलती से अगर जैसे अरविंद सावंत ने पिछली बार हटाया था बाला नांदगांवकर को, वैसे अगर कुछ हो गया
तो सर राज ठाकरे को मुश्किल हो जाएगी, और उद्धव ठाकरे ओरिजिनल शिवसेना करके साबित हो जाएगा। मतलब शिंदे गुट से लड़ाई नहीं छोड़ो, इनसे ही ये हो जाएगा। प्रेस्टीज ले लेंगे ना, भाई प्रेस्टीज। एक भी सीट दोनों ही आपकी नहीं प्रेस्टीज आई। ले लेंगे ना सर। हाँ नहीं, एक भी सीट नहीं आई आपकी, और वहाँ 50% सर मराठी आदमी है। मराठी आदमी का दोष ऐसा है, दोष है कि गुण है, वो आप तय करो सर। मराठी आदमी ना घरानेशाही को मानता है, वो घरानेशाही चचेरे भाई में नहीं जाती, कजिन्स में नहीं जाती, ओरिजिनल में जाती। सुप्रिया सुळे को वो शरद पवार की बेटी मानते हैं, अजीत दादा को पुतौड़िया होने के बाद उनका राजकीय वारस करके एक्सेप्ट नहीं करते। शिंदे को तो करना दूर की बात है, क्योंकि वो ठाकरे भी नहीं है। मगर राज ठाकरे को भी वो भतीजा है, बेटा नहीं है। उद्धव की जो हैसियत है वो बेटे के नाम से है ना जी। तो महाराष्ट्र के लिए सर चुनाव में वो शायद हार जाएंगे। वो बाला साहब भी हारते रहे, बाला साहब खुद बाला साहब होते हुए वो चुनाव नहीं जीते, कई बार तो हारे ही ना। और जब सर चुनाव में खड़े थे बाला साहब? नहीं, वो नहीं, उनकी पार्टी हारी रहे, वो नहीं कभी जिंदगी में खड़े रहे। उद्धव भी खड़ा नहीं रहा, वो पिछले के दरवाजे से आ गया था। हाँ, तो वो खड़े नहीं रहे, मगर उनके लोग हारते रहे ना, सदा हारते। वो हमेशा बोलते रहे कि मेरी सभा को आप भीड़ करते हैं और मेरे को वोट नहीं देते, ये क्या बात है। राज ठाकरे भी बोलते हैं वो भीड़ आप करते हैं, मगर क्या है मेरा सर। अभी इसके मामले में हम वापिस इधर आते हैं कि क्योंकि नहीं तो मैं बहकता जाऊंगा, दूसरे बाला साहब की यादों में खो जाऊंगा। नहीं सर, कैसे है ना, राज ठाकरे का उपयोग 47 में से असल में बोला जाए तो मुंबई में है, थाना में है, थोड़ा कल्याण डोंबिवली में, नासिक में है, पूना में है, संभाजीनगर में है और थोड़ा सा कोल्हापुर में है। बाकी इतने ये छोड़ के सीट्स, ये सब मिला के 15 सीट होती है। 15 सीट के परे राज ठाकरे की सभा को 2 लाख 5 लाख लोग जमा हो जाएंगे, पर वहां पे उनकी वजह से 2-5 हजार वोट भी नहीं आएंगे, इतने वोट भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो उनका एरिया नहीं है। उनका सुनने के लिए मजा आता है, मगर इस बार उसमें भी तकलीफ ये होने वाली है कि लोगों को राज ठाकरे जी से पॉजिटिव कुछ सुनना ही नहीं है, कुछ अच्छा सुनना ही नहीं है, उनको सबकी बुराई सुनना है। ये पागल है, ये भिकार चोटे हैं, ये मदर चोद है, ये उनकी भाषा है। हाँ, ये अफजल खान है, ये शाइस्ते खान है, ये चिंगिश खान है, ऐसा वो बोलते हैं ना, इसके लोग खुश होते हैं। वो गाली भी देते हैं, दे दाना से मादर चोद भगवा वगैरह बोलते हैं, सीधा बोलते हैं वो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। हाँ, तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन सर अभी कैसे बोलेंगे? लेकिन सर ये लैंग्वेज तो अलाउड ही नहीं है सर, जो आपने चुनाव में। हाँ, वो क्या नोटिस आता है, ये खुलासा दे देते हैं कि बोलने के इसमें मैं बोल गया, ये तो दुनिया भर बोलने वाले हैं सर। भाजपा के भी लोग बोलेंगे ये सब। तुम्हारा उद्धव ठाकरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो बोल रहे थे, लेकिन आप हम नहीं बोलेंगे। नहीं, हम भी बोलेंगे ना, उनकी भाषा करके बोल रहे हैं ना, हमारी थोड़ी बोल रहे हैं। उनकी भाषा ये रहती सर, ये सुनने के लिए लोग आते हैं। अभी प्रॉब्लम कैसे है ना, राज्य सरकार आपके साथ, महायुति के साथ आपका समझौता, तो शिंदे के खिलाफ नहीं बोलना है, अजीत दादा के खिलाफ नहीं बोलना है, फडणवीस के खिलाफ नहीं बोलना है, मोदी के खिलाफ नहीं बोलना है, शाह के खिलाफ नहीं बोलना है, नड्डा के खिलाफ नहीं बोलना। तो बोलना किसके खिलाफ है? आपका तो पिक्चर चलता ही है खिलाफ बोलने के लिए। तो वाठा है ना सर, वाठा है, पवार साहब है, तो उनके बारे में क्या बोलेंगे? बोलेंगे कुछ। वो सत्ता में भी नहीं है अभी, उनकी सत्ता छीन गई है। तो बीजेपी इसलिए ले रही साथ में ना कि उनके खिलाफ ही बोलो। नहीं, आप गलती कर रहे हैं। हाँ। गलती कर रहे हैं। उनको इसलिए नहीं ले रही है कि उबाठा को और शरद पवार को गाली दे, हमको ये ले रही है कि भाई हमको गाली मत दो। यस, दूसरा कोई कारण ही नहीं है। ये अगर बोलने लगे तो इनको मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे और इनके मतलब लिए दारूगोला भरपूर है। मतलब नुकसान होना है तो इनका ही होना है, उनका तो कुछ होना ही नहीं, चाहे कुछ। हाँ, अच्छा उद्धव के बारे में क्या, वो बेचारा निर्जीव आदमी है, वो पत्थर है, उसके बारे में क्या बोलेंगे? शरद पवार बेचारे बूढ़े हो गए, उनके बारे में कोई गलत बोलता है तो लोग सहानुभूति देते उल्टे। वो बोलते हैं अरे इतने बूढ़े आदमी, आपका उम्र कितना, उनका उम्र कितना, उतनी जितनी उनके अनुभव है उतना तो आपकी उम्र है, उनके ऊपर क्या बोलते हैं? कांग्रेस लोगों को पसंद नहीं आता है। कांग्रेस है ना, हाँ, कांग्रेस है। कांग्रेस में क्या, कौन सा नेता है जिसके बारे में बोलेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? भाई राहुल गांधी और इसको तो सोनिया गांधी को मिलने कौन गए थे? राज ठाकरे गए थे ना, गए थे कि नहीं? अरे गए थे। उद्धव जी की बात कर रहे हैं। नहीं, उद्धव जी तो जाते ही है, ये भी गए थे। सर कैसे है ना कि
गाली गलौज करना, बाला साहब का भाषण भी तभी लोगों को प्रभावशाली लगता था वो जो गाली गलौज करते थे। राज ठाकरे का भाषण भी लोग खुश होते हैं, "ए, आज बहुत गाली सुन ली, पूरा गटर से भर गया कान, मजा आ गया"। वो उनकी धुड़वर और गटारी अमावस्या जब करते हैं तब मजा आता है उनको। कोजागिरी पूर्णिमा के लिए कोई सोचता नहीं है राज ठाकरे को, भाई कोजागिरी पूर्णिमा को मसाला दूध पीते हैं, हम गटारी को क्या पीते हैं, दारू जो पीते हैं वो लोगों को पसंद है जी। और गटारी करने वाले ज्यादा होते हैं ये कोजागिरी करने वालों से। कोजागिरी तो ये भट ब्राह्मण लोग करते हैं, मिडिल क्लास वाले। गच्ची पे जाएंगे, इतना सा दूध लेंगे, उसमें केसर डालेंगे और उसके बारे में बोलेंगे, ये करेंगे, फिर कोई गाएगा, कविता गाएगा, गजल। लेकिन गटारी में जो मजा आता है वो गटारी की मजा देने वाले वक्ता है संजय राउत, सुषमा अंधारे, राज ठाकरे और अभी नए नए पैदा हो रहे हैं और हो जाएंगे और भी। सर एक सवाल यहाँ पे है, तो इनका फायदा इतना ही है कि वो इनको गाली गलौज नहीं करेंगे जी, मगर जिसको करेंगे वो भी लाइकी का होना चाहिए ना। सर अमिताभ बच्चन के सामने आप मुकरी को हीरो के अगेंस्ट विलन नहीं कर सकते, मुकरी विलन होगा। अभी शोले पिक्चर अगर मुकरी को गब्बर सिंह बना के करेंगे आप, क्या होगा? फ्लॉप। वहां गब्बर सिंह ही चाहिए, अमजद खान ही चाहिए। वैसे राज ठाकरे को गाली देने के लिए सामने कोई अमजद खान ही होना चाहिए, गब्बर सिंह होना चाहिए। वो गब्बर सिंह तो सब उनके महायुति में जिनके ऊपर हो सकता है, ये तो कोई है ही नहीं ना। ये तो इतना सन्नाटा क्यों है भाई करने वाले उद्धव ठाकरे तो उसके ऊपर क्या बोलेंगे? हाँ, और दोनों बाहें कटा हुआ वो, और जाने दो उनका नाम लेंगे तो साला प्रॉब्लम तो वो ठाकुर है, तो ठाकुर के खिलाफ भी बोलेंगे तो लोग बोलेंगे बेचारे के हाथ कट गए, उसके खिलाफ क्या बोलते हो, और इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो तो अरे वाह क्या है, उसको क्या बोलते हो, ऐसा बोलेगा। तो सर शिंदे प्लस अजीत दादा प्लस मनसे और बीजेपी के साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठ रहा है अच्छी तरह से सर? तो मनसे को असल में ना ये चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रहना चाहिए था, मजा आता था। और उनके खिलाफ कोई ईडी है नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई बिंदास है। तो वो अभी अगर टूट पड़ते ना तो विधानसभा में, मैं अभी बोलता हूँ अगर इस इलेक्शन में वो किसी का प्रचार तुम महाआघाड़ी का करो ही मत, महाआघाड़ी में जाओ ही मत, उनसे भी एक भी सीट मतलब तुम लास्ट टाइम कैसे बोले कि भाई मेरा भी एक भी उम्मीदवार नहीं रहेगा, फिर भी मैं मोदी शाह के खिलाफ प्रचार करूंगा, वही करना चाहिए था। मोदी ये तीनों के खिलाफ सर प्रचार के लिए इतने मुद्दे थे सर, ये हीरो पूरे 48 में बन जाते थे। जहां सभा लेते थे कांग्रेस वाले पैसा दे देते थे, खर्चा करते थे महाआघाड़ी वाले। सर विधानसभा में मैं चैलेंज करता हूं कम से कम 25 से 40 सीटें आ जाती थी जीत के राज साहब की। तेरा छोड़ो, अभी अगर वो विरोध में रहते हैं और लोकसभा धमाल कर देते थे, एक भी सीट नहीं मेरा, मगर मोदी शाह को मुझे ये करना है। ये वीडियो राज जी को देखना चाहिए फिर। हाँ, आप अपनी चर्चा ये राज जी को देखना चाहिए फिर। है वो थोड़ा छोड़ो, वो किसी की सुनते नहीं है, वो अपनी सुनते। वो अमित शाह की सुने होते तो अब तक डिक्लेयर करने की हिम्मत दिखाते फडणवीस की हिम्मत नहीं हो रही है कि युति हुई नहीं जली का नहीं जली है क्या, उनके मुंह से निकाल, क्योंकि वो बोलेंगे की युती झाली तो इधर आज बोलेंगे अजून मला तर काय माहिती नाही आमची युती झाली, गए भैंस पानी में। और वो राज ठाकरे वो बोल सकते हैं की माझ्याकडून तर का अजून मला, आंबेडकर बोला ना आज की आम्हाला तर काय बोलवलं नाही, आम्हाला काय माहिती नाही, गया भैंस पानी में, संजय का तो वाट लगा दिया उन्होंने। वो तो लगना ही तो इधर ऐसा है कि मजा आता था राज साहब अगर खिलाफ रहते ना, मोदी शाह फडणवीस शिंदे और इसके, सर ऐसा दारूगोला जमा था, वो आग लगा देते थे पूरे महाराष्ट्र को, और अगले विधानसभा में कम से कम 40-50 सीट तक पहुंचते थे, क्योंकि अपोजिशन का लीडर है वो। लेकिन 2019 में तो ऐसा किए थे, कहा क्या हुआ फिर? सर वो बात अलग है, वो सुनो वो किया था तो नहीं सर, आप जो बोल रहे हैं कि महायुति के खिलाफ इतना बक किए, इतना बोले तो 2019 में तो लोग विधानसभा खड़े थे, उल्टा एक ही सीट आया, तो कैसे कह रहे हैं आप? वो तो विधानसभा में आया। हाँ, विधानसभा की बात कर रहे हो, 30-40 सीट आ रही, यहाँ तो एक ही आया 2019 का। सेम स्थिति में आप बोल रहे हो सर? नहीं सर, लोग समझदार हैं, लोग समझदार। आपने जो बोला उससे मेरी बोलती बंद हो गई।
सॉरी, ये मेरा बाप निकला। अरे नहीं, ये बराबर है। नहीं, आप बोल रहे हैं वो सही है कि शायद विरोध के बोलने के बावजूद भी पिछले साल एक ही सीट आया वो भी 19 उनके के दम बाद। पे आया है, राजू पाटिल। हाँ, तो नहीं ला सर, लोग सुनते हैं, कान से निकाल लेते हैं, अब सब सयाने हो गए। और मोदी का सर मैजिक है। यस, इस बार मैं गलत हूँ, ये सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं, यस सर, सैल्यूट टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आपकी भी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसी खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।